ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी वर्ड्स में जैसे कि सिंपल ट्रांसलेशन अगर हम लोग बना रहे हैं, उस सिंपल ट्रांसलेशन में हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन को अगर हम सिंपल में और समझेंगे तो जो स्टार्टिंग पीरियड में हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, जैसे कि इज़ लगा हुआ, आर लगा हुआ, एम लगा हुआ, वाज लगा हुआ, वर लगा हुआ, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कैसे समझाएंगे। जैसे इज़ लगा रहेगा तो इज़ को हम लोग है बोलते हैं, ठीक है। ये नाम के साथ लगता है, किसी भी आदमी का नाम होगा तो वहाँ पर हम लोग जैसे कि राम है, जैसे कि सीता है, जैसे कि अली है ना, इन सब चीज़ों के साथ हम लोग इज़ लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे आर हो गया तो आर को हम लोग हिंदी में हो पढ़ते हैं, ठीक है, हो रहेगा। एम अगर रहेगा तो हूँ रहेगा, ठीक है। वॉज रहेगा तो था रहेगा, और वर रहेगा तो थे लगा रहेगा, यानी कि लास्ट में लगा रहेगा, हिंदी क्रिया के लास्ट में ये सब लगा रहता है। जैसे अगर हम देख लें तो जैसे यहाँ पर रहेगा राम एक लड़का है, क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राम है नाउन है तो सीधे लिखेंगे राम, है लगा हुआ है यहाँ तो इज़ लिखेंगे, राम इज़ एक है तो अ लिखेंगे, राम इज़ अ, क्लियर है, इसको हमने लिख दिया। उसी तरह अगर रहेगा कि तुम मोटे हो, ठीक है, तुम मोटे हो तो यू है, यू के साथ आर लगता है, ठीक है। जो पर्सन वाइज पर्सन, अगर पर्सन देखा जाए तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और आपको वी, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, जितने भी नाउन है वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में हम लोग इज़ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आएगा कि तुम मोटे हो तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यू, और यू के साथ आर लगता है, यू आर फैट, यू आर फैट, ठीक है। अब वहीं पर अगर रहेगा जैसे मैं गरीब हूँ, ठीक है, मैं गरीब हूँ, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो आई है तो आई के साथ एम लगता है, आई एम पुअर, आई के साथ एम लगता है। अब वहीं पर अगर हम था वाली बात पे चले जाएंगे या था वाली चीज़ों को देख देते हैं, मैं धनी था, तो जैसे था आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वाज रिच, ठीक है। आई वॉज रिच। अब उसी तरह अगर हम कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं जिसमें थे लगा हो जाए, है ना, कि जैसे कि तुम ईमानदार थे तो यू वेर ऑनेस्ट, ठीक है, तुम धनी थे तो इस तरह का वर्ड हो जाएगा, यू वेर रिच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थे जहाँ रहेगा वहाँ वर्ड लगेंगे, तो ये सब कॉमन है। जहाँ नहीं लग जाएगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे इसी चीज़ में रहेगा मैं धनी नहीं था तो आई वॉज नॉट, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट रिच, क्लियर है, आई वॉज नॉट रिच। कि जब इस तरह का सेंटेंस रहेगा इसमें नॉट लगेगा, जैसे तुम मोटे हो तो यू आर फैट होगा, तुम मोटे नहीं हो, यू आर नॉट फैट। अगर इस तरह में नहीं लगा देंगे तो यू आर नॉट फैट लगेगा, ठीक है। किसी भी वर्ड में नहीं लगेगा तो सिंपल है कि नॉट लग जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम बच्चों को क्या वाला जब वर्ड्स आता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ये सोच बैठते हैं कि क्या का मतलब होता है व्हाट, तो वर्ड से इंडिकेट कर देते हैं उसको, लेकिन अमूमन वर्ड नहीं होता है क्या का, जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के हिसाब से जो वर्ब हम लोग चूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब चूज़ करते हैं वही क्या की अंग्रेज़ी होती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर रहेगा क्या तुम मोटे हो, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो सिंपल है कि सबसे पहले इस क्या को आप नहीं देखिए, आप इसको देखिए। तुम, तो तुम की अंग्रेज़ी यू है तो यू के साथ क्या लगता है,
हो लगा हुआ है तो हो लगा हुआ है तो आर लगेगा, तो क्या की अंग्रेजी आर हो जाएगी, मतलब जस्ट इसको पलट देंगे। अगर क्या नहीं रहता तो क्या बनाते, तुम मोटे हो यू आर फैट बनाते, तो क्या तुम मोटे हो तो आर यू फैट हो जाएगा, तो ये आर पहले लिख देंगे हम लोग, आर यू फैट, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, इंट्रोगेटिव या निशान डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह रहेगा, क्या राधा बीमार है ना, क्या राधा बीमार है, इस तरह का सेंटेंस अगर रहेगा क्या राधा बीमार है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले क्या को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे राधा, राधा नाउन है, नाउन के साथ हम लोग इज लगाते हैं, है लगा हुआ है लास्ट में, तो है कि अंग्रेजी इज होता है, मतलब लास्ट वाले संख्या को देखेंगे क्या का संख्या चूज करने के लिए, कि है तो है का मतलब हो जाएगा क्या, राधा नाउन है, नाउन के साथ लगता है इज, क्या की अंग्रेजी हो जाएगी इज, तो यहाँ पर लिखेंगे इज राधा बीमार की अंग्रेजी इल, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे बनेगा ये। उसी तरह रहेगा अगर क्या तुम गरीब थे, ऐसा रहेगा क्या तुम गरीब थे, तब क्या बनाएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि हम यू देखेंगे, यू का मतलब तुम होता है, और ये लास्ट वाले वर्ड को देखेंगे, लास्ट में क्या है थे है, और थे का को हम लोग किसी से इंडिकेट करते हैं, वर्ड से करते हैं, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर वर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर यू पुअर, क्लियर है। तो क्या में क्या का जो मतलब सेंस लोगों की होती है, स्टूडेंट की होती है, वो क्या का मतलब वर्ड नहीं होता है, वर्ड्स के हिसाब से क्या का चूज़ हम लोग अलग अलग करते हैं। तो उम्मीद है कि इजी पैटर्न में ये सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं। नॉट का तो इजी पता है, सबके साथ नॉट कहाँ लगाते हैं, और वॉज कहाँ लगाते हैं, और वर्ड कहाँ लगाते हैं, इज़ कहाँ लगाते हैं, यू आर कहाँ लगाते हैं, ये सबको पता है। चलिए ठीक है। अब इसी में कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग आसानी से ये देख सकते हैं कि कौन सा अब सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम लोग व्हाट क्या जो अंदर में अगर होगा, व्हाट मतलब क्या तो होता है, क्या व्हाट कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, आखिर ना कहीं तो यूज़ करना ही पड़ता है, उसको हमको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि बड़े ट्रांसलेशन के साथ आपको आगे भी बताया जाएगा, अभी टेंस का सीरीज़ आएगा कि टेंस का पूरा सीरीज़ बताया जाएगा कि कैसे कैसे टेंस को हम सीखते हैं। और टेंस अगर जिन बच्चों ने आसानी से सीख लिया तो उनके 50% इंग्लिश कंप्लीट हो जाते हैं बोलने में, और ट्रांसलेशन बनाने में। एग्जामिनेशन के जो जितने भी ट्रांसलेशन आएंगे वो सब आप इजी से हल कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, वॉइस है, तो ये सारी चीज़ें आप जब तक टेंस नहीं करेंगे तब तक, टेंस करने के बाद ही आप वॉइस कर सकेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर पाएंगे। तो सबसे पहले टेंस ज़रूरी है, उससे पहले ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ को हम किस तरह सीखते हैं, जो ऐसे बताया जा रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक पैटर्न ये भी चीज़ है कि किसके साथ क्या लगता है, वो भी चीज़ हम एक बार ऐसे करके देख लेते हैं कि जैसे पर्सन हो जाएगा हमारा ही है ना, ही है, शी है, इट है ना, नाउन्स है, इन सबों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो इज लगाते हैं। क्लियर है इन सबों के साथ। अब जैसे आगे आपको यू है लगा रहेगा तो इन सबों के साथ है लगा रहेगा तो इज लगाएंगे। जैसे यू है, वी है ना, तो यू का मतलब आपको जो है तुम होता है और आप होता है, दोनों होता है। उसके बाद वी का मतलब हो जाता है हम लोग, वी का मतलब हो जाता है हम लोग, है ना। तो इन सबों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, आर लगाते हैं। अगर हो लगा रहेगा तो, क्लियर है, हो अगर हिंदी ट्रांसलेशन के लास्ट में लगा रहेगा तो। अगर था हो जाएगा फिर तो था दो सेंस में आता है। एक हैव हैड वाला था आ जाता है जो पास में रखने की चीज़ें होती है, उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे कि उसको हम कैसे बनाते हैं जब हैव हैड लगा रहेगा तो था दो सेंस में आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, पास में रखने की बात होगी तब हैव हैड की बात हो जाएगी, यानी हैड लग जाएगा सबके साथ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जैसे कि वी हो गया, जितना नाउन हो गया इसके बारे में हम लोग निकालेंगे। पर्सन पता ही हो गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। किसी भी चीज़ को हम लोग रटने से ज़्यादा आसान है कि हम सुनकर सीखें। किसी भी चीज़ को, फिल्मों को, गाने को हम सुनते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। तो उसी तरह पढ़ाई को भी हम ईजी बनाकर सीखने की कोशिश करें तो आसानी से हम समझ पाएंगे।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया बात। अब जैसे रहेगा आपको तुम कैसे तैयार हो। अब देखिए ये कैसे बीच में चला गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे बीच में चला गया। तो सबसे पहले हमको इन सब चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। तो सबसे पहले मीनिंग पता होने के लिए लिखेंगे हम लोग कैसे, ठीक है, क्या, क्यों, ठीक है। तो कैसे का हो जाता है हाउ, ठीक है। क्या का हो जाता है व्हाट, वाई, वाई माने होता है क्यों। तो इन वर्ड्स को हमको, इसकी स्पेलिंग हमको पता होनी चाहिए कि ये कैसे है, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन में किस तरह से सेट करते हैं ये देखना है। तो यहाँ पर कैसे है, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ होती है। तो सबसे पहले ये अंदर बैठा हुआ है, इसको खींचकर बाहर निकाल देंगे। कुछ नहीं करना हमको, सबसे पहले अगर कैसे कहाँ क्यों होगा तो उसको सबसे पहले हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हाउ। सबसे पहले इसको बाहर निकाल लिया हमने, लिख दिया हाउ। अब है इसको देखेंगे क्या है और इसको देखेंगे क्या है, लास्ट वाले को। तो ये है यू और इसके साथ लगा है हो का मतलब होता है आर। तो लिखेंगे आर और यू, तैयार का अंग्रेजी लिखेंगे हाउ आर यू रेडी, ठीक है, तुम कैसे तैयार हो। हम चाहें इसको तो हाउ यू आर रेडी भी लिख सकते हैं, हाउ यू आर रेडी भी लिख सकते हैं, नो डाउट वो भी सही होगा, ये भी सही है। क्योंकि इसको आसानी से सीखने के पीरियड में जब आप सीख जाएंगे आसानी से, तो आसानी से उसको आप उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको आर को पहले लिख लें या आप यू को पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस अगर हम लोग देखते हैं, वह क्यों बीमार है ना, वह क्यों बीमार है। तो इसको क्या करेंगे, वह क्यों बीमार है को क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे। अब है ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ इज लगाते हैं, तो ये इज है, तो इज यहाँ पर लिख देंगे वाई इज ही इल, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। सबको समझ में आ रहा है, आसानी से क्लियर है।